ऐसे चोरों के परिवार को बिहार की जनता को जानना बहुत जरूरी है कि आकंठ भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए व्यक्ति न बिहार का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं। शर्म नहीं आती है? ये ऐसे रोजगार देते हैं कि रोजगार के बदले में जमीन ही ले लेते हैं। अरे आपने तो मंगरू यादव तक को नहीं छोड़ा, मंगरू को जमीन दी रेलवे में आपके पिताजी ने, तो उससे भी जमीन ले ली। हमारा नेता प्रतिपक्ष 9वीं फेल है, मौका मिलने पे भी 10वीं 12वीं नहीं किया और बात करते हैं कि गारंटी हम देते हैं, रोजगार हम देंगे। बड़ा गारंटी है इनका, अद्भुत गारंटी है। ये ऐसे रोजगार देते हैं कि रोजगार के बदले में जमीन ही ले लेते हैं। जाइए रोजगार लेने, आपको जमीन मिल जाएगी। कुछ फैक्ट्स हैं मित्रों, मैं रखना चाहता हूं कि 29 साल की उम्र में इसी तेजस्वी यादव ने 5 मकान, 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गए। 29 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में जब चलना भी नहीं आया था तो इनके नाम से पिताजी और माताजी जमीन रजिस्ट्री करवा देते थे। इन्हीं के पार्टी के कांति सिंह, इन्हीं के पार्टी के चौधरी, तमाम लोगों की जमीनें और मकान ये ले चुके हैं। कहां से आया इतनी संपत्ति? ईडी ने जो इनकी संपत्ति जब्त की थी उसकी लिस्ट ये, प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ तेजस्वी यादव। अब ये भी गलत है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में है ये, और उसके बाद ये आदमी कहता है कि हम मुझे फंसाया जा रहा है। आप लोग के पास कितनी जगह देखिए तो जरा, 10 कट्ठा 17 धूर फुलवारिया गोपालगंज, उसके बाद 16 कट्ठा, उसके बाद फुलवारी शरीफ में 8 कट्ठा, 1 बीघा फुलवारी शरीफ, 1 बीघा पटना फुलवारी शरीफ। इतनी जमीन है। और तेजस्वी यादव नहीं, तरुण यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मतलब पूरा का पूरा खानदान चोरी के आकंठ में डूबा हुआ है और गारंटी देता है यहां पे नौकरी और रोजगार की। कौन सा रोजगार आपने दिया है? अरे आपने तो मंगरू यादव तक को नहीं छोड़ा, मंगरू को जमीन दी रेलवे में आपके पिताजी ने, तो उससे भी जमीन ले ली। आज भी मंगरू कहता है कि हम आज जमीन दे दो। बिहार को मजाक का विषय बना दिया है इस लालू परिवार ने पिछले 30 वर्षों से। आज जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं गारंटी की, तो उसमें एक आदमी उठ के कहता है गारंटी नहीं है, हमारा चाइनीज माल है प्रधानमंत्री। शर्म नहीं आती है? चाइना के साथ इनके इंडी गठबंधन के चोर जब गलवान में लड़ाई चल रही थी तो चाइनीज एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी डिनर कर रहे थे और चाइनीज मालों के प्रधानमंत्री। घुस के चाइनीज को मारा हमने, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उनके 50 जवानों की शहादत हुई, और ये मजाक उड़ाते हैं। इसी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे कहते हैं कि 370 का क्या मतलब है राजस्थान में बोलने का। आप मुझे बताइए मीडिया के दोस्तों, बिहार के कम से कम 100 से ज्यादा जवान, हमारे अपने जवान शहीद हो चुके हैं उसी 370 के कारण कश्मीर की धरती पर। तो बिहार के लोगों का 370 से मतलब नहीं है। ना ये राष्ट्र समझते हैं, ना ये प्रदेश समझते हैं। इनके लिए सिर्फ एक मतलब, भ्रष्टाचार करो, सत्ता में रहो, पैसा बनाए रखो और भ्रष्टाचारी को बचाओ। सिंडिकेट बना लिया है टोटल। एक भ्रष्टाचारी जेल जाता है, बाकी भ्रष्टाचारी उसके पीछे पापा करने शुरू कर देते हैं। आपके माध्यम से आज मैंने ये सब इसलिए दिखाया है क्योंकि इस आदमी तेजस्वी यादव अद्भुत तेजस्वी, बिना पढ़े लिखे इस आदमी को इतना ज्ञान आ गया कि काम के बदले जमीन कैसे लेना है, काम के बदले पैसा कैसे लेना है, संपत्ति कैसे बनानी है, और अब नया तेजस्वी निकल रहा है सत्ता में अपने आप को स्थापित कैसे करना है। क्योंकि मैंने बोला ना, अल्फा मेल बूढ़ा हो गया। तो अल्फा मेल के बूढ़ा होने से ग्रुप में बहुत झंझट होती है। उस झंझट में अपने आप को स्थापित करने की रेस लगी हुई है। कोई किसी का नहीं है, इनको बिहार से ना मतलब है, ना इनको देश से मतलब है। लेकिन आपके माध्यम से जनता के पास ये जाना चाहिए कि जो कहते थे कि जब मैं नीमुछिया था तब इतनी संपत्ति है, तो भैया नीमुछिया के पास इतनी संपत्ति कहां गई जो आज ईडी ने जब्त की हुई है? किसकी संपत्ति है? जवाब देंगे? पटना का ही वो मॉल आप सबने देखा है, मॉल के बेसमेंट के लिए जमीन खुदाई गई और उसकी मिट्टी को डाल दिया गया जू में। 1 करोड़ वहां से भी खा लिया। मंत्री थे इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। इनोवेशन है करप्शन का, आइडिया निकाल के चोरी करते हैं। तो ऐसे चोरों के परिवार को बिहार की जनता को जानना बहुत जरूरी है कि आकंठ भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए व्यक्ति न बिहार का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव इनके लिए सिर्फ पैसा अर्जित करने का जरिया बन गया है। चीनी चाट रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीनी कम चाटें, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा। धन्यवाद।